हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के सवालों के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के आरोप लगाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी देखिए, आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुरू से ये चर्चा थी क्योंकि हरियाणा की जो है वो जो लोकमत, लोगों की आवाज थी वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई वहां पर। और उसके कई कारण है। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या है, पूरे आज पूरा उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं रहा कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था तो सरप्राइजिंग, जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। ये हुआ क्या, सब लोगों को एग्जिट पोल, कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 29 से ज्यादा सीट नहीं दी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था और कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत से हर आदमी बोल रहा था कि और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाणित नहीं है। आप पिछले तीन चार रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के, जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार नहीं है। अब क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15, 16, 17 इतने कुछ था। फिर लेकिन जब गिनती हुई ईवीएम की तो ये हुआ, तो यही राहुल जी ने क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक रहा उठाया उन्होंने। पोस्टल बैलेट में तो इतनी है और बाद में इतने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शक्का हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी 8:34 में पोलिंग वाले दिन और कहा वोट पर हुई है 61.19%, एक्सेप्ट और 19%। ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 में कहा कि 6 तारीख को 5 को लिखा, 6 को सुबह 8:14 में कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। 5 तारीख को रिलीज की बता रहा हूँ, 65.65% और काउंटिंग हुई थी 8 को, तो 7 को 8:45 पर PM October 7, डे बिफोर काउंटिंग डे, वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भी मशीनों में कोई घुस गया तो अपने आप ही वोट बढ़ती रही, तो ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन में मिले थे फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको हम रिकॉर्ड हुआ क्योंकि आप फॉलो भी हुई, मैंने यही डिमांड करी थी जो राव नरेंद्र सिंह का, वो कहेंगे क्या इसका समाधान क्या, मेरी ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम भी की तो ये स्थिति, एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख लेगा, तो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल बाय लार्ज वही मिलता इतना डिफरेंस। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहां से कैसे बढ़ गई भाई, कितनी वोट बढ़ी होंगी, 6.7 मतलब 15 लाख वोट बता रहा हूँ। उसके बाद 13.73 लाख
वो डॉक्टर मतलब जो 7 बजे तक पूरी होती है पूरे मार्जिन, इसका उसके बाद जो 13.73 दैट्स ऑल वोट पोल भी कहां से आ गई। 8 तारीख मिलती है 7 को और 9 बजे आप वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस पर कि असेंबली वाइज बताए कितनी वोट आई है, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते रहे। अगर आप सारे एनालिसिस करोगे असेंबली वाइज तो आपको बता देंगे कहाँ कैसा है। एवरेज 15,175 एक असेंबली एवरेज जो है। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल नरेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी, सम्मानित सभी सर दिक्कत आ रही है माइक में ना, क्रैश कर रहा है मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण। ये माइक की ना दिक्कत आ रही है बगल दिक्कत आ रही है, आवाज आ रही है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने और आदरणीय हुड्डा साहब ने हमारे समक्ष आपके सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करके रखा है कि किस तरह से हरियाणा में सरकार चोरी की गई। विस्तार से जैसे बताया कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 15,175 के एवरेज के हिसाब से वोट बढ़ाई गई। वोटिंग वाले दिन रात को 9 बजे के बाद, वोटिंग से पहले एक दिन पहले रात को, तो इस तरह से ये पूरी तरह से इसमें अंदेशा हुआ किस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन हुए, जो गवर्नमेंट की जिस तरह से मशीनरी का और धनबल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी फिर भी कांग्रेस पार्टी ने बराबर की टक्कर दी। थोड़ा आधा % से वोट कम रहे, 22,779 जो वोट था उसकी कमी से ये सरकार बनाने में सफल हुई। राहुल जी ने कुछ जिक्र किया था मेरी विधानसभा का भी, होडल का भी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि डुप्लीकेट एपिक 190 डुप्लीकेट वोटर 1863 डबल है और 20 से ज़्यादा जो एक मकान में जो वोट हैं वो 42,990 है और 42 मकान ऐसे हैं जहाँ 100 से ज़्यादा वोट, एक मकान में 100 से ज़्यादा वोट है, ऐसे 42 हाउस नंबर हैं और जो फेक और इनवैलिड जो एड्रेसेस है वो 1005 है। टोटल 46,094 वोटों का इसमें मेरी विधानसभा में है और ये बूथ वाइज जो ये बूथ जिन्होंने ये सब में दिया है उसमें बूथ नंबर, हाउस नंबर, टोटल वोट 502, 162, 2341, 139, 91, 79, 78, 78, 77, 75, 74, ऐसे करके सारी जो वोट जो मैंने बताया जैसे 42,990 वोट इस तरह से इसमें हुई है। और कई ऐसे भी हैं कि एक कैंडिडेट थी नवीन रोहिला मेरे हैं, बीजेपी से टिकट मांगी थी, आम आदमी पार्टी में इंडिपेंडेंट खड़ी हुई, बीजेपी ने फाइनेंस किया, 2076 वोट लेगी। 89 विधानसभा में भी उसकी वोट, 84 पलवल में भी उसकी वोट और 83 होडल में भी वोट। असेंबली इलेक्शन से पहले 6-7 महीने पहले पलवल में चेयरपर्सन का चुनाव लड़ गई और फिर होडल में जाकर के चुनाव लड़ी और 3 जगह अलग अलग एपिक नंबर। ये तो कैंडिडेट का बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने सारे उसे बता दिए। इस कैंडिडेट का ये नहीं कि भाई इनोसेंट हो, अनपढ़ हो, एमटेक और PhD है, प्रिंसिपल वुमेन पॉलिटेक्निक से रिटायर है, उसका हस्बैंड भी चीफ इंजीनियर बिजली बोर्ड से रिटायर है, दोनों में भी एमटेक है, दोनों ने अलग अलग असेंबली में कर रखे, अलग अलग वोट है तीनों असेंबली में और सब जगह इस तरह से फर्जीवाड़े बहुत हैं। जैसे और मैंने आपको बताया जो डुप्लीकेट
वोटों का। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा बहुत ज़बरदस्त ढंग से हुआ है और सारे हरियाणा के अंदर ही हुआ है। राय के बारे में बताया, बाकी सारे और कई विधानसभाओं में अभी चल रही है, टीम लगी हुई है, तैयारी हो रही है, वो भी और आपके सामने आएगी डिटेल में के अंदर।